मुद्दे तो हर जगह के अलग है, मगर इनने फ्री की बात की है, तो फ्री तो कर्नाटक में भी बांटा है, तो मुंह देखी बात नहीं होनी चाहिए। आप करें तो अच्छी बात है, और दूसरा करे तो वो गलत है। तो कर्नाटक में बांटा है, और लाडली बहना का जो है करंट अंडर करंट है, और उससे कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी जो है उससे थोड़ी सी घबराई हुई भी है। तो ये अब उसको मुद्दा तो है, क्योंकि सामने वाले खुद स्वीकार करते हैं कि लाडली बहना है, तो अब उसके लिए अब ये कह रहा है कि फिजूल खर्ची है। तो जब ये करते हैं, अब 5 की मोटर फ्री आप करें तो ठीक है, तो दूसरा करें तो उसमें दिक्कत है। तो अगर बैलेंस की बात की जाए तो अब ये तो सब चलते हैं। ठीक है। सर क्या नाम है आपका? अभय तिवारी। ठीक है, अभय जी ने, हाँ हाँ मैं आप पर भी आ जाता हूँ। ये बताइए, अब ये बड़ा अच्छा वाद विवाद हो गया कि दो पक्ष आ गए और ये अच्छी चर्चा में आने भी चाहिए। नरसिंहपुर में कौन सा ऐसा पक्ष है जो आपको लग रहा है इस पूरी बातचीत में अब तक नहीं आया, लेकिन यहाँ का मुद्दा है जिस पर बात हो, जिस पर लोग सुने, जिस पर नेता काम करें? इस पर सबसे पहले तो ये है कि हम जिस शहर में रहते हैं, जिला मुख्यालय है, इसकी हालत यदि देख ले कोई, काम तो खूब होते हैं, खूब पैसा आता है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन किसी काम की मॉनिटरिंग नहीं होती। ये अपन ये यहीं बैठे हैं इस जगह पे, यहाँ ये पेवर ब्लॉक लगे हैं पैदल चलने के लिए, लेकिन आप पैदल चल के देख लीजिए तो झाड़ियाँ आपके सिर पे लगेंगी। तो यहाँ किसी का कोई ध्यान नहीं है, केवल भर्रा खाता है। समझ लीजिए कि काम हो रहा है, पैसा आया, ये काम किया, वो काम किया, बुकिंग हुई, इसके अलावा कुछ नहीं। सीवर लाइन ने पूरे शहर को तहस नहस करके रख दिया है, और सीवर लाइन के सक्सेस होने की भी कोई चांस नहीं दिख रहे। वाटर सप्लाई इन्होंने जो नर्मदा से की थी, हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन किया, अच्छा किया, लेकिन उसकी वजह से भी कोई सप्लाई हमेशा लाभ नहीं है। मतलब आपके 50 ट्यूबवेल वैसे भी चल रहे हैं, बिजली का खर्चा दोगुना हो चुका है। तो यहाँ मेरा कहना यह है कि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, नेता, किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं है कि यहाँ पर कोई काम ढंग से होना चाहिए, या इस शहर का कोई विकास हो, या शहर हमारा सुंदर। देखिए हम लोग सुबह घूमने जाते हैं, ये सारे मॉर्निंग वॉकर्स बैठे हैं, सिवाय धूल के कहीं एक ग्राउंड ऐसा नहीं है, या एक जगह ऐसी नहीं है कि हम लोग या अन्य लोग भी, बूढ़े हैं, बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, कहीं धूल से बचाव का कोई रास्ता नहीं है। वो एक स्टेडियम बन रहा था बड़ा, उस स्टेडियम के अंदर इंडोर बना दिया स्टेडियम, माने उसको ना डेवलप करके उतने बड़ी जगह उसको, उसमें इंडोर स्टेडियम बना के रख दिया बैडमिंटन का, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। 4-5 बैडमिंटन के वैसे ही ऑलरेडी यहाँ पर इंडोर स्टेडियम है। तो मेरी समझ में तो सबसे पहले अपन अपने नगर को यदि देखें तो यहीं से आगे दूसरी तरफ बढ़ोगे आप। बताइए और कोई प्रश्न हो आपका तो। मैं आता हूँ, मैं और प्रश्न लेके आता हूँ। आपका नाम पूछना रह गया। मेरा नाम अरविंद शुक्ला है। मतलब सब तो मॉर्निंग वॉक पर निकले, आपको देखकर लग रहा है तैयार होकर कहीं शायद काम के लिए निकले। नहीं सर, आज लेट हो गया। मैं भी मॉर्निंग वॉकर हूँ, मेरी टीम है ये, हम सब साथी लोग हैं। नहीं, ये बड़ा अच्छा है कि दोस्तों में बैठ के बात हुई और उसमें भी दो अलग अलग विचार भी आ गए। हम बात करते हैं नरसिंहपुर आसपास के इलाके में जो वोट का मुद्दा है, मूड जो है, मुद्दे क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? ढेर सारे आपके दोस्तों ने रख दिए, आपके साथियों ने रख दिए, जैसे आपने कहा आपकी टीम ने, और भी क्या है जो आपको लगता है अभी तक छूट गया है बातचीत में? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि राजनीतिक, मध्य प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्र में हम ऐसे टापू पे विराजमान हैं जो नरसिंहपुर जिला है, खासकर मुख्यालय है, जहां पर 2 इंजन नहीं, 4 इंजन की सरकार हमारे सामने बैठी। 18.5 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। आज तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और समाज के बीच में भी हमारे माननीय विधायक ने भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि उनको वोट मांगने का हक हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।